भैया आप बोलिए चाहे मत बोलिए, भाजपा का शासन था तो भी सरहुल शोभा यात्रा धूमधाम से मनता था। आज गठबंधन का सरकार है तो भी सरहुल शोभा यात्रा धूमधाम से ही मनेगा। किसी को बोलने नहीं बोलने से यहाँ पर कुछ नहीं होने वाला है। बाबा कार्तिक उरांव, डॉक्टर रामदयाल मुंडा जो हमारे पुरोधा रहे हैं, उन्होंने समाज के लिए किया है, कोई नेता मंत्री जेएमएम कांग्रेस भाजपा के लिए नहीं किया है। तो जमीन सरकारी है, वो जमीन हमारी है और धर्म संस्कृति परंपरा की जो व्यवस्था की जमीन है वो आदिवासी समाज की है, ना ही किसी मुख्यमंत्री, ना विधायक, ना मंत्री का है। की एकता जिंदाबाद, और संगठित रहो और संघर्ष करो, तभी हम अपनी लड़ाई को पूर्ण रूप से जीत पाएंगे। क्योंकि सरकार चाहे बीजेपी की हो, कांग्रेस की, जेएमएम की हो, पूंजीवादी की सरकार होती है। इसलिए संगठित और सामुदायिक रूप से कोई भी निर्णय लिया जाएगा तो उसमें हम लोगों को बढ़ चढ़कर हिस्सा लेना चाहिए। जोहार, जैसा कि हम सब देखते हैं झारखंड में जो अगुआ सरकार है, कहीं ना कहीं आम जनमानस खासकर आदिवासी समाज में अपने ही मुखिया के लिए जो विरोध देखा जा रहा है पिछले विगत हमें लग रहा है कम से कम 2 महीने हो गए, और जो सरकार है वो अपने समाज की बातों को हमें लग रहा है कहीं ना कहीं अनसुना कर रही है, जिसको लेकर के जो अगुआ समाज है हमारा, आदिवासी समाज के लोग हैं वो एकजुट हैं और कहीं ना कहीं सरकार को ये दिखाना चाहते हैं, बताना चाहते हैं कि ये जो आप राजपाट चला रहे हैं, ये जो आज आपको गद्दी मिली है, वो कहीं ना कहीं इन्हीं आदिवासी समाज की वजह से आज आप इस जगह काबिज हैं। और उन तमाम विधायकों को, उन सांसदों को जो कहीं ना कहीं इस रिजर्व सीट के माध्यम से आज अपनी विधायकी और सांसद रोल प्ले कर पा रहे हैं, वो कहीं ना कहीं हम देख पा रहे हैं कि आदिवासी समाज को अनदेखा कर रहे हैं। इसको लेकर के हमारे साथ अगुआ हैं, समाज के अगुआ हैं, जो कहीं ना कहीं लोगों को जागरूक भी कर रहे हैं, लोगों को प्रेरित कर रहे हैं और आक्रामक होने के लिए लोगों को इसलिए प्रेरित कर रहे हैं क्योंकि अगर हमारे मुखिया, हमारा जो भी सरकार है वो हमारी बात नहीं सुन रही है, तो जो आम जनमानस है, खासकर आदिवासी समाज अगुआ सरकार की जो बात करती है, जो सरकार, उसके साथ में वो जो वार्तालाप होनी चाहिए वो नहीं हो पा रही है। इसको लेकर के हमारे साथ समाज को कहाँ पर दिक्कतें आती है? जब हम लोग अपने ही घर में अपने ही लोगों से, गोतिया भाई से लड़ते हैं, अपने ही परिवार के सदस्यों से लड़ते हैं, तो लड़ना बड़ा मुश्किल हो जाता है। समाज को ये समझना होगा। और लड़ाई यहाँ पर यही है, हम किसी दूसरे से नहीं लड़ रहे हैं, हमको अपने ही परिवार, यानी जिस मुख्यमंत्री को आदिवासी समाज का सोचकर हम लोग उसको बनाए कि वो आदिवासी समाज का संरक्षण करेंगे, उनका धर्म संस्कृति परंपरा को बचाएंगे। लेकिन आज यहाँ पर हम लोगों को ऐसा लग रहा है कि सिरमटोली सरना स्थल जो आदिवासियों का केंद्रीय सरना स्थल है, उसको बचाने के लिए पूरा समाज एकजुट है और समाज मांग रहा है कि हमारे केंद्रीय सरना स्थल को बचाइए और उसका जो जमीन अधिग्रहण किया गया है उसको वापस कीजिए। साथ ही साथ हजारों लाखों की संख्या में लगभग जो 5वां स्थान मिला है देश में सरहुल शोभा यात्रा को, उसमें 3 लाख से ऊपर हमारी भीड़ रहती है और उस भीड़ को, सारी भीड़ आती है केंद्रीय सरना स्थल पर और उस सरना स्थल की गरिमा को बनाए रखने के लिए हम लोग ये आंदोलन कर रहे हैं कि फ्लाईओवर, हमें फ्लाईओवर से कोई मतलब नहीं है, बस उस रैंप से मतलब है कि उस रैंप को सरना स्थल के मुख्य द्वार के सामने से हटा दिया जाए और आप फ्लाईओवर को ऊपर ऊपर ले जाइए, हमको उससे कोई मतलब का मामला है, बस उस रैंप को आप हटा दीजिए ताकि सरहुल शोभा यात्रा में हम लोगों को किसी प्रकार की दिक्कत ना हो। इसी संदर्भ में हम लोग लगातार 3 महीने से आंदोलन कर रहे हैं और आंदोलन जितना भी हुआ है सब सक्सेस रहा है, समाज ने सहयोग किया, क्योंकि ये मेरी लड़ाई नहीं है, ये समाज की लड़ाई है। और आपने बोला कि आपकी लड़ाई समाज के, जो आपके समाज के मुखिया हैं उनके साथ में ही है, तो परिवार में ही जब लड़ाई होती है और परिवार का मुखिया से जब आपको लड़ना होता है तो चीज़ें जो होती हैं थोड़ी सी विकट हो जाती हैं। तो हम ये जानना चाहते हैं, जैसे अभी आपने बातों बातों में बता दिया कि 3 महीने से आप लड़ रहे हो, तो आपको नहीं लग रहा है ये किसी षड्यंत्र के तहत आदिवासी समाज को कमज़ोर किया जा रहा है? बिल्कुल षड्यंत्र किया जा रहा है। आदिवासी समाज को लड़ने के लिए आप आंदोलनरत कर रहे हैं, क्योंकि आप तो एक तरह से हम लोगों को समूल नष्ट करने पर लगे हुए हैं। अगर वहाँ पर रैंप लग गया, 10 फीट का गलियारा हो जाएगा, फिर उस सरहुल शोभा यात्रा का या उस सरना स्थल का फिर क्या महत्व रह जाएगा जो देश भर में। विधानसभा में भी ये बातें उठ रही हैं और उन सरकार के द्वारा ये बोला जा रहा है कि हम लोग व्यवस्था करेंगे, सरहुल बहुत बेहतर तरीके से मनाया जाएगा। लेकिन आपको क्या लगता है कि सरकार का जो ये आश्वासन है, कहीं ऐसी व्यवस्था तो नहीं चलाई जा रही है कि सरहुल भी धीरे धीरे खत्म हो जाए और बाकी जो चेतना भी जागी है लोगों में वो लोग भी शांत बैठ जाएं? कहीं ये रणनीति तो नहीं सरकार की है कि मतलब अभी वो लॉलीपॉप दिए जा रहे हैं, क्योंकि पिछले 3 महीने से आप लोग को लॉलीपॉप मिल रहा है। आपको क्या लगता है कि
कि हमारा जो अग्रणी आदिवासी समाज है उनको किस तरह से जागरूक होने की ज़रूरत है और अपने जो मुखिया हैं उनके खिलाफ अपनी बातों को कैसे पहुंचाया जाए? देखिए, ये सही बात है कि हम लोग को जहाँ भी जा रहे हैं, चाहे मुख्यमंत्री हो या मंत्री हो या विधायक हो, सिर्फ गोल मोल आश्वासन ही मिल रहा है। आप सीधा सीधा कहिए ना, आप रैंप हटाना चाहते हैं या नहीं हटाना चाहते हैं, सीधा बोलिए। आप हटाना चाहते हैं तो आपका स्वागत है, नहीं हटाना चाहते तो हम लोग समाज के लोग उपाय लगाएंगे कि हम लोगों को क्या करना चाहिए, क्योंकि ये मुख्यमंत्री का ज़मीन नहीं है, ना किसी मंत्री विधायक का ज़मीन है, ये ज़मीन आदिवासी समाज का है और इसमें आदिवासी समाज ही निर्णय लेगा। कोई तीसरा चौथा यहाँ आके निर्णय नहीं ले सकता है, ना यहाँ दलाली कर सकता है। और ये डिमांड समाज की है। आप गोल गोल जलेबी सरूल हम लोग धूमधाम से मनाएंगे। अरे भैया, आप बोलिए चाहे मत बोलिए, भाजपा का शासन था तो भी सरूल शोभा यात्रा धूमधाम से मनता था। आज गठबंधन का सरकार है तो भी सरूल शोभा यात्रा धूमधाम से ही मनेगा। किसी को बोलने नहीं बोलने से यहाँ पर कुछ नहीं होने वाला है। बाबा कार्तिक उरांव, डॉक्टर रामदयाल मुंडा जो हमारे पुरोधा रहे हैं, उन्होंने समाज के लिए किया है, कोई नेता मंत्री जेएमएम कांग्रेस भाजपा के लिए नहीं किया है। ऐसा स्लोगन जो आप लोगों ने तैयार किया हो, जो ऐसी कोई विचारधारा आपकी हो जिससे जो आपका संगठन है, जो आपका समाज है, वो कहीं ना कहीं सरकार को जवाब देने में पूरी तरह से समर्थ हो सके? देखिए, सीधा सीधी बात है, जो ज़मीन सरकारी है वो ज़मीन हमारी है और धर्म संस्कृति परंपरा की जो व्यवस्था की ज़मीन है वो आदिवासी समाज की है, ना ही किसी मुख्यमंत्री, ना विधायक, ना मंत्री का है। बहुत अच्छी बात है। देखिए, ये समाज के अगुवा का रोल प्ले कर रही हैं दीदी, और इन्होंने कहा कि जो ज़मीन सरकारी है वो ज़मीन हमारी है। इसी कड़ी में हमारे साथ दीदी और बैठी हुई हैं, इनसे भी जानते हैं कि ये खासकर जो हमारा समाज है उनको जागरूक करने के लिए पिछले 3 महीने से इन लोगों ने क्या किया, और अगर इतने पर भी सरकार इनकी बात नहीं सुनती है तो इनके कार्यक्रम को कैसे ये मजबूती के साथ सरकार तक ले जाएंगे। दीदी, बताया जाए कि मतलब आपके द्वारा क्या तैयारी अभी चल रही है? अभी लगातार हम लोग 3 महीने से आंदोलन कर रहे हैं और इस बीच में पहले विभागीय जितने भी आवेदन थे, निवेदन थे, वो सब चले गए। उसके बाद भी माननीय मुख्यमंत्री से मिलने का अवसर नहीं मिला। उसके पुतला दहन का कार्यक्रम हुआ, उस समय उसके जस्ट तुरंत हमारे चमरा लिंडा जी, राजेश कच्छप जी आए और बोले कि हाँ, आपका फ्लाईओवर निर्माण हम लोग ऊपर रैंप को हटा के कर देंगे। तो हम लोग अस्वस्थ हो गए, माननीय मुख्यमंत्री जी के पास भी ले जाया गया। उस समय माननीय मुख्यमंत्री जी ने बोला ठीक है, 3 दिन में आकर मैं निरीक्षण करता हूँ, उसके बाद फिर मैं करूँगा। उसके बाद भी हटाते गया, कोई भी किसी भी तरह का आश्वासन का कोई मतलब ही नहीं रहा। उसके बाद फिर हम लोगों ने कहा कि अब चरणबद्ध आंदोलन की ओर हमें बढ़ना चाहिए। तो मानव श्रृंखला, उसी क्रम में मानव श्रृंखला निकाला गया। माननीय विधायक रामेश्वर उरांव जी ने सदन में बातें भी उठाई। फिर 5 सदस्यीय टीम भी गठन हुआ और तुरंत त्वरित उन्हें निरीक्षण के लिए भी बोला गया। लेकिन 5 सदस्यीय टीम ने कभी आया भी नहीं और ना निरीक्षण हुआ। उसके बाद फिर हम लोगों ने समीक्षा बैठक मानव श्रृंखला का करते हुए चरणबद्ध आंदोलन की ओर रुख किया। उसी क्रम में हमारा एक शव यात्रा, जितने भी आरक्षित सीट के हमारे विधायकगण हैं और विपक्ष के माननीय सीपी सिंह जी, सांसद सेठ जी, विपक्ष के बाबूलाल मरांडी जी, सारे लोगों का हम लोगों ने शव यात्रा निकाला। शव यात्रा के बाद हम लोग चरणबद्ध आंदोलन की ओर बढ़े और उसी क्रम में मसाल जुलूस, कल 21 तारीख को मसाल जुलूस हमारा है अल्बर्ट जयपाल सिंह मुंडा से अल्बर्ट एक्का चौक तक। उसके बाद 22 को एक पुरजोर तरीके से हमारा संपूर्ण रांची बंद करने का आह्वान है। अच्छा, ऐसे सामाजिक जो आप लोग अगुवा हैं और जो आदिवासी समाज है, जो लोग मतलब कहीं अगर नौकरी पेशा है, जो आदिवासी समाज है उनको छल रहे हैं, और इसको देखते हुए जो हमारा आम आदिवासी है, आप लोग तो जागरूक वर्ग से आते हैं, जो आम आदिवासी है उनको ऐसी क्या व्यवस्था उन तक जानी चाहिए जिससे हम लोग के अंदर भी, उनके अंदर भी हम लोग ऊर्जा उत्पन्न कर सकें और वो लोग भी विरोधी भाषा बोल सके सरकार के खिलाफ जो चीज़ें अनुचित हो रही हैं? देखिए, समाज जागा है, हमारे आंदोलन से लोग जुड़े हैं, लोग जानकारी रख रहे हैं कि रैंप का मामला है और ये केंद्रीय सरना स्थल है, इसकी शोभा और गरिमा को बनाए रखना अपना कर्तव्य है। और ये शोभा यात्रा विश्व में 5वां शोभा यात्रा है और जहाँ सरूल का समागम होता है। तो बहुत लोग हम लोगों से जुड़े हैं और बहुत लोग, हम लोग झारखंड, रांची से भी बाहर झारखंड के लोग हैं, अलग अलग ज़िले के भी, वो लोग भी चाह रहे कि झारखंड बंद होना चाहिए। लेकिन हम लोगों ने अभी वर्तमान में संपूर्ण रांची बंद करने का निर्णय लिया और लोग जुड़ रहे हैं, अपने मुहिम से जागरूक हो रहे हैं, लोग अपनी बातें रख
रहे। और इस सरकार में ही देखा जाए तो लुंगुबुरु का मामला भी आ रहा है कि संथाल आदिवासियों का एक विकसित स्थल जो जाहिर थान है, मांझी थान है, उसको भी माननीय मुख्यमंत्री के तरफ से जो पत्र लिखा गया है उसमें जैनियों का प्राचीनतम ऐतिहासिक स्थल लिखा गया है। वो हमारा स्थल है, लुंगुबुरु हमारा स्थल है, हमारे संथाल भाइयों का स्थल है, आदिवासी भाइयों का स्थल है। उसमें भी राजनीतिक सरकार के द्वारा किया जा रहा है। अच्छा दीदी, जैसे समाज को जो अभी आगामी आपका कार्यक्रम है तो उसको देखते हुए बोलिए जो लेकर के आप लोग चल रहे हैं, जिससे आप अपने समाज को जागृत अवस्था में ला सकें, क्योंकि जहां तक आवाज़ पहुंच रही है लोग तो जागृत हो रहे हैं और लोग आपका समर्थन में भी हैं, लेकिन कुछ ऐसा आप लोगों ने स्लोगन जैसे दीदी वो हमारी है तो कुछ ऐसा आप लोगों ने भी तैयार कर, तो ऐसे जागरूक करने के लिए ऐसा कुछ स्लोगन आप बोलिए। मैं बस इतना ही बोलूँगी, आदिवासी एकता जिंदाबाद, और संगठित रहो और संघर्ष करो, तभी हम अपनी लड़ाई को पूर्ण रूप से जीत पाएंगे। क्योंकि सरकार चाहे बीजेपी की हो, कांग्रेस की, जेएमएम की हो, पूंजीवादी की सरकार होती है। इसलिए संगठित और सामुदायिक रूप से कोई भी निर्णय लिया जाएगा तो उसमें हम लोगों को बढ़ चढ़कर हिस्सा लेना चाहिए। अच्छी बात है। देखिए, ये अगवा समाज की दीदी हैं, आदिवासी समाज को लेकर के संगठित होने की बात कर रही हैं। दोनों लोगों ने अपनी विचार रखी और प्रयासरत हैं कि सरकार तक अपनी बातों को पुरजोर तरीके से रखे। अपने सहयोगी विकास मुंडा के साथ मैं इंद्रजीत बतलाकड़ा। जय हिंद, जय झारखंड।